हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बिहार बोर्ड के कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के 9 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जहां हमने सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10th चैप्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने हमारी ये सीरीज़ को पूरा देख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बुक या कोई और चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो। तो मार्केट टोटल 4 फॉर्म में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सेकंड है मोनोपोली मार्केट, और थर्ड है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, और फोर्थ ओलिगोपोली मार्केट। तो मोनोपोलिस्ट मार्केट का एक नेचर है, यानी कि ऑप्शन सी नेचर ऑफ मार्केट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नेचर ऑफ मार्केट हो जाएगा। यानी एक एकाधिकारवादी बाजार क्या दर्शाता है, तो बाजार की प्रकृति, फॉर्म ऑफ मार्केट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां केवल एक खरीदार होते हैं, उन्हें मोनोप्सोनी कहते हैं, मोनोप्सोनी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मोनोप्सोनी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज फाउंड। तो मोनोपोली मार्केट में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मोनोपोली हो जाएगा। इसके अलावा मोनोपोली मार्केट्स के और कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ केवल एक सिंगल सेलर होता है, और यहाँ पे कोई गुड्स का सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, और एंट्री और एग्जिट दोनों रिस्ट्रिक्टेड होते हैं मोनोपोली मार्केट में। और यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक सेम प्रोडक्ट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट क्लास के लोगों को डिफरेंट प्राइस पे दिया जाता है, तो इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर डी मोनोपोली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है, फर्म इज़ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। तो फिर परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और फर्म्स को उसे अपनाना पड़ता है, उसे मानना पड़ता है। अब ऑप्शन बी है, फर्म्स डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो फर्म्स का डिमांड कर्व हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड होता है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है, और प्राइस कांस्टेंट होने के कारण यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू वो दोनों भी सेम ही होते हैं, वो दोनों भी एक्स रे को कट करते हुए जाते हैं। और फिर इसके बारे में मैंने आपको रेवेन्यू के चैप्टर में भी बताया था। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट के कौन से फीचर्स होते हैं। ऑप्शन दिया है सिंगल सेलर एंड मेनी बायर, ऑप्शन बी है लैक ऑफ गुड सब्सटीट्यूट, ऑप्शन सी है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ न्यू फंड्स, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो पिछले 2 क्वेश्चन में ही मैंने बताया था मोनोपोली में ये तीनों फीचर्स होते हैं, तो इसका आंसर यानी कि मोनोपोली के ये तीनों फीचर्स होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। यानी कौन सा एकाधिकार की विशेषता है। ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल सेलर और कई क्रेता, करीबियों की कमी यानी कि जो कमोडिटी है उसके सब्स्टिट्यूट्स की कमी, नए फर्मों का प्रतिबंध, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। तो मोनोपोली के लिए इनमें से कौन सा सत्य है। फर्स्ट है, फर्म इज प्राइस मेकर। तो हाँ, यहाँ पे क्योंकि सिंगल सेलर है इसलिए फर्म प्राइस मेकर होता है।
फर्म ही इंडस्ट्री होता है तो फिर फर्म ही प्राइस मेकर होता है। अब ऑप्शन बी है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो मोनोपोली में डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑप्शन सी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी अराइज, तो मैंने आपको बताया था मोनोपोली में यहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सेकंड होते हैं प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में एक ही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट अलग अलग क्लास के लोगों को अलग अलग प्राइस में दिया जाता है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रेलवे टिकट जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हें सस्ते दाम पे दिया जाता है, जबकि हम लोग यंग सिटीजन्स को वो थोड़े महंगे पड़ते हैं। और सेकंड होता है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे एक सेम प्रोडक्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइस में हमें मिलता है। तो ये हम देख ही सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो रूरल एरिया में अर्बन एरिया के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के में इनमें से कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सेकंड है सेलिंग कॉस्ट, सी है इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो ये सभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स होते हैं, और इसके अलावा भी और कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यहाँ सेलर बहुत ही लार्ज नंबर में होते हैं। जैसे इसका आप एग्जांपल ये देख सकते हैं, जो सोप या टूथपेस्ट है तो उसके बहुत सारे पतंजलि है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ऐसे बहुत सारे आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे। पर ये सभी अपने प्रोडक्ट को दूसरों के मुकाबले थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं। तो फिर यहाँ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी मिलता है, और फिर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का भी एक कह सकते हैं बहुत ही अहम रोल होता है। तो सेलिंग कॉस्ट भी होता है, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, क्योंकि अब सभी अपने अपने प्रोडक्ट को और अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे वैरायटी में इसे लाते हैं, तो इस कारण बायर और सेलर दोनों में इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट यानी मार्केट का इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है अ मार्केट इन विच देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट इज, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बैरियर नहीं होता है, कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एंट्री और एग्जिट में। ये पूरा ओपन इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल हो सकता है परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, और रियलिटी में ऐसा मार्केट कभी होता है ही नहीं, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस पृथ्वी पे परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। पर इसका एक क्लोज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सब्जी मंडी में जो सामान सब रहता है वो लगभग सब्स्टिट्यूट रहता है, यानी कि अगर एक जगह महंगा मिल रहा है तो दूसरी जगह हम सस्ता ले सकते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम ही होता है सब में। लेट अगर भिंडी है तो फिर दूसरे जगह भी हम लोग भिंडी खरीद सकते हैं थोड़े कम प्राइस में भी। तो ऐसा तो परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट करता नहीं है, पर एक सबसे जो नियरेस्ट एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा। अब क्योंकि वहाँ पे कोई एंट्री या एग्जिट पे कोई वैसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, कोई भी जाके वहाँ पे बेच सकता है सामान और कोई भी वहाँ से बंद करके आ भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसे कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट से उसे मतलब कुछ रूल रेगुलेशन को उसको कोई फॉलो नहीं करना रहता है। तो 8 नंबर एक बाज़ार जिसमें मुफ्त प्रवेश और निकास है बाज़ार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाज़ार। अब क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इन, ऑप्शन दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन ओनली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली, ऑप्शन सी है ओलिगोपोली और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो फिर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स दोनों लार्ज अमाउंट में होते हैं, पर परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन,
तो परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से कौन से कांस्टेंट होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन सी है बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ प्राइस हमेशा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। इसी कारण जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी हमेशा कांस्टेंट होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू के कांस्टेंट होने के कारण एवरेज रेवेन्यू भी हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। ये दोनों परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? तो इनमें से कौन से परफेक्ट कंपटीशन के फीचर होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ही लार्ज नंबर में बायर और सेलर दोनों होते हैं। ऑप्शन बी है होमोजीनस यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के हमें वहाँ सब्सटीट्यूट्स भी मिल जाते हैं, और होमोजीनस यानी बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट हमें परफेक्ट कंपटीशन में मिल जाते हैं। फिर ऑप्शन सी है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे बोथ बायर एंड सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा। इसके अलावा इसके और कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगता है। और हो सकते हैं एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे एक फीचर्स तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर, यानी इंडस्ट्री प्राइस तय करता है और फर्म को प्राइस मानना पड़ता है। तो 11th का आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव हो जाएगा। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज गिवन बाय। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अवधारणा चैम्बरलिन के द्वारा दी गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चैम्बरलिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू? तो परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी 2 या 3 बार मैंने देख लिया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो मैंने रिपीट किया है वो एग्ज़ाम में लगभग बिहार बोर्ड के जितने एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 1 या 2 पेपर को छोड़ के अगले पेपर में ये सब क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। और ये जो मैंने अब सीरीज़ को स्टार्ट किया था, अब जो एंड में आने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन दिया हुआ है ओनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी है ओनली ओलिगोपॉली, ऑप्शन सी है बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपॉली, और ऑप्शन डी है मोनोपॉली। तो फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमें बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपॉली दोनों में दिखते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ओलिगोपॉली भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जैसा ही होता है। यहाँ पे जो सेलर होते हैं वे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मामले में थोड़े कम होते हैं। और इसका एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स में हम देख सकते हैं, गाड़ी के जैसे कार्स के बहुत सारे और सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, लेकिन सभी अपने प्रोडक्ट को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं। तो ओलिगोपॉली में भी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट की फीचर्स होती है। विभेदित उत्पाद की विशेषता है दोनों एकाधिकार प्रतियोगिता में और ओलिगोपॉली में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, होमोजीनस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन दिया है ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपॉली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ओनली परफेक्ट कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स के 10th चैप्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में भी पूछे गए थे। अगर आपने बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं।
and if you have any doubt you can join us in our Telegram channel from the link shared on description box। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।